लिख लीजिए एक्सपेंड log 1 + 10x बाय मैक्लॉरिन सीरीज। ठीक है, तो इसको सबसे पहले fx मान लेंगे और यहाँ पे इससे करते हुए जाना है log जितना दिया हुआ था fx बराबर y। सबसे पहले इसमें f ऑफ 0 निकाल देंगे। सबसे पहले इसमें f ऑफ 0 निकाल देंगे। f ऑफ 0 जब निकालेंगे तो x की जगह 0 बैठा देंगे, तो log 1 + tan 0। tan 0 का वैल्यू होता है हमारा 0, 0 + 1 1 और log 1 का वैल्यू 0 होता है। तो ये जो हमारा निकला f ऑफ 0 या y1 0 शुरू वाला। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए अगर y बराबर इतना दिया है तो log के सामने जो रहता है, log के सामने क्या था 1 + 10x, तो उसके जगह पे हम लोग लिखेंगे e⁻y। ये log उधर जाके e⁻y में बदल जाता है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करते हुए जाएंगे। डिफ्रेंशिएट जैसे करेंगे e⁻y का y होगा और y का क्या होगा y1, और 1 का डिफ्रेंशिएट यहाँ का हो जाएगा 0 और 10x का डिफ्रेंशिएट होता है sec²x। अब y1 0 निकालेंगे तो यहाँ पे अगर y1 0 निकालना चाहते हैं तो y के जगह क्या करना पड़ेगा 0 और x के जगह भी यहाँ पे 0। तो ये तो e⁻0 का वैल्यू 1 होता है, नहीं लिखने से भी चलेगा। तो y1 0 का वैल्यू sec0 का वैल्यू कितना होता है 1, 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, यानी y ऑफ 0 का वैल्यू 0 आया, फिर y1 0 का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। तो फिर आगे डिफ्रेंशिएट करके y2 0 निकालने का कोशिश करेंगे। तो y2 0 यहाँ से करना पड़ेगा, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग। तो पहला वाला फंक्शन को लेना है और y1 का डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा y2 प्लस दूसरा वाला फंक्शन को देख के लेना है y1 और पहला वाला का डिफ्रेंशिएट करना है e⁻y का e⁻y और y का करेंगे तो y1 आ रहा ना, इक्वल्स टू यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 × sec x होगा और sec x का sec x × 10x होगा। ये sec x और sec x गुना करने से क्या हो गया sec²x। और यहाँ पे ध्यान से देखिए sec²x का जो वैल्यू दिया है e⁻y1 दिया है, लिख दिए। और यहाँ पे e⁻y सब जगह से क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे बचा आपका y2, यहाँ पे बचा y1 और y1 मिलके y1 का स्क्वायर, और यहाँ पे बचा 2 × y1 और 10x, 2 × y1 और 10x। यहाँ पे साइड में लिख देना है कि sec²x के जगह पे e⁻y × y1 यूज करना है। अब यहाँ डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो y2 0 यहाँ पे निकालना चाहते हैं तो y1 0 का स्क्वायर और 2 × y1 0 × tan 0। तो यहाँ पे ये पूरा वैल्यू 0 इसीलिए हो जाएगा क्योंकि tan 0 का वैल्यू क्या होता है 0 होता है। tan 0 का वैल्यू हमारा क्या होता है 0 होता है, इसीलिए पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे y1 0 का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 1, यहाँ 1 बैठा दिए तो 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1, उस पर ले जाएंगे तो -1। तो y2 0 का वैल्यू हमारा क्लियर कितना हो गया -1। उसी तरह से हम लोग y3 0 निकालेंगे क्या, तो y3 0 निकालने के लिए यहीं से आगे बढ़ना होगा। तो यहां से डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग। y2 का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा y3 प्लस यहाँ पे 2 × क्या हो जाएगा y1 और y1 का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा y2। यहाँ पे करना होगा 2 बाहर में है अपना, पहला वाला डिफरेंशिएट 10x का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा sec²x प्लस दूसरा वाला देख के लिखना है y1 का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा y2। ठीक है, तो यहाँ से y3 0 निकालना चाहेंगे तो क्या होगा यहाँ पे y3 और 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 × y1 0। ठीक है, 2 × y1 0 और यहाँ पे y2 0, 2 × यहाँ पे y1 0 और यहाँ पे sec0 का स्क्वायर और यहाँ पे tan 0 और यहाँ पे y2 0, सब वैल्यू बैठा देंगे यहाँ पे तो y3 0 निकल जाएगा। कितना निकला रे 4 निकला, देखता है। तो y3 0, 2 × y1 0 का वैल्यू हमारा कितना है 1 है और ये वाला हो गया -1। 2 × y1 0 का वैल्यू है 1, y1 0 का वैल्यू है 1 और यहाँ पे 1 का स्क्वायर और tan 0 का वैल्यू ही 0 होता है। तो y2 0 का वैल्यू हमें कुछ भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
हाँ 3 तो निकल गया सीधा सीधा, तो 1 2 3, और एक तो निकालने से अच्छा रहेगा। 1 2 3, हाँ 3 तो पूरा पूरा निकल गया ना, y1 0 y2 0 y3 0, बस निकल गया। हाँ नहीं, यहाँ -2 और इधर कितना हो जाएगा 2, इसीलिए y3 0 का वैल्यू कितना हो गया 2 + 2 = 4। y3 0 का वैल्यू कितना आ गया 4। ये सब वैल्यू को बैठा देना है, जिसका जिसका काम है हमें बैठा देना है क्या। स्टेप स्टेप पे बना रहे हैं, ठीक है। तो सब वैल्यू को रेड पेन से गोल कर देंगे, उसको बैठा देंगे मैक्लॉरिन सीरीज में। पहला वाला यहाँ पे 0 आया, ये वाला बैठा देंगे। उसके बाद y1 0 आया, ये वाला बैठा देंगे। उसके बाद y2 0 आया, -1 बैठा देंगे। उसके बाद कितना आया y3 0 4 है, इसको बैठा देंगे, ठीक है। सब वैल्यू को बारी बारी से बैठा दिया जाएगा। सो बाय मैक्लॉरिन सीरीज, सो बाय मैक्लॉरिन सीरीज, फॉर्मूला बोलो, f(x) बराबर y, क्या होता है f(0) x × f'0, f'0 को ही y1 0 बोलते हैं, ठीक है। प्लस x² 2 फैक्टोरियल f'0 x का पावर q फैक्टोरियल f'0 प्लस डॉट 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 बढ़ते हुए जाएगा, ठीक। सब वैल्यू बैठा देंगे। ये पहला वाला वैल्यू कितना दिया है 0 ना, f(0) मतलब y0 का वैल्यू कितना दिया है 0, और f'0 का मतलब f1 0 का वैल्यू है, y1 0 का वैल्यू कितना है 1, तो यहाँ पे बैठा देंगे क्या 1, x² 2 फैक्टोरियल f'0 माने f2 y2 0 कितना है -1, और x³ उसका वैल्यू कितना दिया है 4 ना। उसको सॉल्व कर दीजिए, जो आएगा आंसर हो जाएगा। और f(x) को हम लोग क्या माने हैं क्वेश्चन में log 1 + 10x ना, क्या माने हैं log 1 + 10x, इसको बैठा देंगे। इसी का ना एक्सपेंशन निकाल रहे हैं, सजा के लिख दो, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा x माइनस x² 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे सॉल्व करने के बाद कितना आएगा 3 फैक्टोरियल का वैल्यू 6 होता है, काटने के बाद 2/3, तो यहाँ पे कितना आएगा 2 और x का पावर क्यूब, ऐसे बढ़ते हुए जा रहा क्या। ये है log 1 + 10x का एक्सपेंशन फॉर्मूला, log 1 + 10x का बना कर रख देना है, ठीक है। log क्या हो जाएगा 1 + 10x का फॉर्मूला है, समझ में गया। तो इस तरह से धीरे धीरे सॉल्व करते जाना, अपना आराम से अपने आप आ जाएगा। खाली स्टेप सब याद रखना कैसे कैसे करना है, खाली स्टेप सब याद रखना है कैसे कैसे करना है। उसका तो log 1 + sin x का ट्राई करिए, 2 मिनट। ये लो देख लो, तो f(x) बराबर y, इसको सबसे पहले मानना पड़ेगा क्या, इस क्वेश्चन को लेट f(x) बराबर y बराबर log क्या मानना पड़ेगा 1 + sin, तो इसमें f(0) हम लोग निकाल सकते हैं, तो क्या हो जाएगा log 1 + sin 0 ना, log 1 + sin 0 का वैल्यू कितना होता है 0, तो 1 + 0 कितना हो गया 1, और log 1 का वैल्यू कितना होता है 0, मतलब पहला वाला स्टेप में जो वैल्यू आया वो क्या हो गया 0 आ गया, पहला वाला में जो वैल्यू आया वो कितना आ गया 0 आ गया, f'0 का वैल्यू यही है y0 का वैल्यू ना, इसी को हम लोग y0 बोलते हैं। फिर y1 0 y2 0 y3 0 करके निकालेंगे क्या। उसके बाद y बराबर इसको log 1 +, इसको हम लोग cos 90 माइनस लिख सकते हैं x, ऐसे नहीं बनेगा, फिर जिसका सिस्टम है उस टाइप का ही लेके आना पड़ेगा, दूसरा जो तो करने से नहीं आएगा ये सब।
पिछले जैसा बनाएंगे बोल रहा था सर, चीज नहीं बनेगा सर। इसका y1 कितना होगा देखो, अभी log का डिफरेंशिएट क्या होता है 1 बट्टा में ना। अरे इसका जो y1 निकालेंगे, ठीक है, तो log का डिफरेंशिएट कैसे होता है 1 बट्टा में, तो 1 बट्टा में लिखेंगे कैसे पूरा नहीं में नहीं जाएगा ये। देखो log का डिफरेंशिएट क्या होता है 1 बट्टा में होता है ना, तो 1 बट्टा इसको लिखेंगे 1 प्लस कॉस, काहे वैसे कर रहे हैं समझा रहे हैं। देखो 1 बटा इसमें लिख दिए, log का डिफरेंशिएट रहे 1 बटा 1 ना, फिर इसके अंदर वाला का डिफरेंशिएट करके क्या करना पड़ेगा गुना, तो 1 का क्या हो जाएगा 0, 1 का डिफरेंशिएट क्या होगा 0, आगे वाला का करो cos का डिफरेंशिएट क्या हो गया माइनस ऑफ साइन π/2 माइनस x इंटू -1 हो गया। लिख सकता है ना, तो यहाँ पे देख लीजिए माइनस और माइनस गुना हो गया, क्या हो गया प्लस, यानी ऊपर में क्या आ गया साइन 90 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस 90 माइनस एक्स, लिख सकते हैं। हाँ यहाँ पे फॉर्मूला बैठाना पड़ेगा ऊपर नीचे। ऐसे काहे कर रहे हैं, रिलेशन एक सेट के फॉर्म में लेके आएंगे जाता है। वहां तक देख लो, कोई डाउट है तो। ठीक है, अगला देखिए तो log 1 प्लस साइन एक्स, यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स, तो एफ ऑफ 0 का वैल्यू हम बैठा देंगे एफ एक्स बराबर वाई बराबर इतना, एफ ऑफ 0 का वैल्यू यहाँ बैठा दिया जाएगा log 1 प्लस साइन 0, साइन 0 का वैल्यू होता है 0, 1 प्लस 0 कितना हो गया 1, log 1 का वैल्यू क्या हो गया 1। इसको इसी फॉर्म में ले आना पड़ेगा, इसका मतलब याद रखना होगा कि हमें ये साइन को चेंज करना है, ये साइन को चेंज करना है, तो साइन को चेंज करने के लिए cos 90 माइनस एक्स होता है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे cos 90 माइनस एक्स, और ये वाला 1 ये वाला, तो यहाँ से y1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, log का डिफरेंशिएट किसमें होता है 1 बट्टा में, तो 1 बट्टा आपको लिखना है ये वाला नीचे वाला पूरा, और इसके अंदर वाला का डिफरेंशिएट करना, 1 का डिफरेंशिएट क्या होगा 0 प्लस cos का डिफरेंशिएट माइनस साइन में होता है, और जितना रहता है लिखेंगे, और इसके अंदर वाला का भी डिफरेंशिएट किया जाता है, तो π/2 का 0 हो गया -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी आपके पास क्या बचा साइन 90 माइनस एक्स, तो यहाँ पे भी फॉर्मूला बैठाएंगे यार हम लोग, और यहाँ पे भी फॉर्मूला बैठा देंगे। तो यहाँ साइन एक्स का फॉर्मूला होता है 2 sin x/2 cos x/2, तो 2 sin इसका आधा करना है, इसका आधा करने से ये वाला लिखेंगे, और cos लिख के उसका आधा करने से ये वाला, यहाँ जो रहेगा वही चीज वहां पर रहता है मैं, तो 1 प्लस cos x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर, आधा करना पड़ता है 2 cos स्क्वायर होता है, यहाँ से cos cos कट गया, ठीक है, और 2 भी कट गया, साइन बाय cos एक तो बचा हुआ था, तो साइन बाय cos tan तभी लिखते हैं जब दोनों एंगल क्या रहता है समान रहता है, तो दोनों एंगल भी समान, इसीलिए इतना हो गया। तो यहाँ से y1 0 हम निकालना चाहते हैं, तो x के जगह 0 बैठा देंगे, तो यहाँ पे 0 बैठा देने से tan π/4 खाली बचेगा, tan π/4 का वैल्यू 1 होता है, इसीलिए यहाँ पे 1 हो गया। ठीक है, और y2 0 लाने का कोशिश करेंगे, क्या 0 y2 0, तो उसके लिए यहाँ से हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा क्या, तो y1 का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा यहाँ पे y2, एक बार करने से क्या हो जाएगा y2, और tan का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा sec स्क्वायर में होगा, तो sec स्क्वायर जितना रहता है देख के लिखो π/4 माइनस x/2, tan का डिफरेंशिएट होगा, इसके अंदर वाला का करेंगे तो कितना होगा -1/2, क्यों, क्योंकि π/4 का तो 0 हो गया, माइनस 1/2 x का क्या होगा 1/2, और sec स्क्वायर x को चेंज कर देंगे, हाँ जी, इसके जगह क्या कर देंगे हम लोग चेंज कर देंगे, sec स्क्वायर x की जगह क्या करेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर x लिख देंगे, x का मतलब जो दिया है वही ना लिखेंगे, और यहाँ -1/2 है ऐसे, ठीक है, और tan को किस फॉर्म में हम लोग लिखेंगे बोलिए, सोचिए थोड़ा, tan को जी इधर देखो क्वेश्चन को, tan π/4 माइनस x/2 कहीं दिखे तो इसके जगह क्या बैठा देना है y1, तो यहाँ क्या बैठा देंगे y1, तो क्या हो जाएगा y1 का स्क्वायर, क्योंकि पावर में कितना दिया है 2 दिया है, तो क्या होगा 1 प्लस y1 का स्क्वायर, और इधर कितना है -1/2 है ना दिया है,
ना, ये वाला भी तो लेना होगा ना, डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो y2 जीरो निकाल देते हैं। तो y2 जीरो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बताइए, 1 प्लस यहाँ पे क्या y1 जीरो का स्क्वायर हो जाएगा इंटू -1/2। y1 जीरो का वैल्यू कुछ तो निकाले हो गए, कितना निकाले हैं 1, तो यहाँ 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया 1, और 1 और 1 को जोड़ो 2, और 2 कटेगा तो खाली क्या बचेगा -1, यानी हमें y2 जीरो का वैल्यू भी पता चल गया, कितना हो गया -1। तो पहला वाला जीरो आया, दूसरा वाला 1 आया, तीसरा वाला y2 जीरो, तुम लोग कितना आया, जल्दी जल्दी करो, फिर आगे वाला निकालते हैं y2 जीरो -1, सही है। y3 जीरो निकालेंगे, फिर जल्दी करो। तो y3 जीरो निकालने के लिए y2 से हमें आगे बढ़ना होगा, ये ना y2 है। अब समझ में आ गया उसे क्यों तोड़ा गया, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, इसीलिए उसे तोड़ा गया। और इसको बार बार सेक स्क्वायर को 10 में बदलना है, क्योंकि हमें 10 का ही वैल्यू पता है और तो कुछ पता नहीं है यहाँ पे ना, यही वाला वैल्यू को बार बार यूज करना है, यूज हो रहा है। तो 2 तो क्लियर वैल्यू मिल चुका है, 8 निकल गया तो आगे बढ़ा देंगे हम लोग। 3 वैल्यू मिनिमम निकल गया तो हो गया, 3 वैल्यू मिनिमम निकल गया, हो गया। y3 जीरो निकाल फट से, y2 जीरो तो आ गया। फिर यहां से हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, यहां से क्या, तो y2 का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा y3, y2 का डिफरेंशिएट आगे मत करो, ये 1 का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा 0, प्लस इसका करेंगे तो क्या होगा 2 इंटू y1, और y1 का क्या हो जाएगा -1/2। तो कांस्टेंट आराम से रहेगा कि नहीं, किसी के साथ में अकेले रहता तो 0 हो जाता क्या, y3 जीरो यहां से निकाल लेंगे कि नहीं हम लोग, तो -1/2, 2 इंटू यहाँ पे क्या लिखेंगे बताओ, y1 जीरो और y2 जीरो, दोनों का वैल्यू हम लोग क्या कर देंगे, बैठा देंगे, दोनों का वैल्यू बैठा देंगे। y1 जीरो का वैल्यू 1 है, तो इसके जगह हम कितना बैठा देंगे 1, और y2 जीरो का वैल्यू कितना है -1, तो कितना हो जाएगा रे, इधर 1 इधर है -1, -2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 2 खत्म, तो y3 जीरो का वैल्यू कितना है खाली y4 जीरो पे निकाल सकते हैं आसानी से, तो y3 यहाँ से y4 जीरो पे आप आसानी से निकाल सकते हैं क्या, तो पहले y3 का डिफरेंशिएट करो, कितना हो जाएगा y4 -1, वहां डिफरेंशिएट बोले अंदर में 2 ब्रैकेट में, y1 इंटू y2 का डिफरेंशिएट y3 प्लस y2 इंटू y1 का डिफरेंशिएट y2, यही ना है। अब y4 जीरो निकालिए, ये 2 काट सकते हैं, उसका छोड़ो, y4 जीरो डायरेक्ट -1/2, 2 इंटू y1 जीरो का वैल्यू कितना है 1 ना, और y3 जीरो का वैल्यू, y3 जीरो का भी 1 है ना, y2 जीरो का वैल्यू कितना है -1, तो -1 को 2 बार गुना कर देना, इतना होगा सॉल्व करने से, यहाँ 2 2 2 जब 4 2 -2 ना, रिजल्ट कितना आ गया -2। अब बैठा देना है, जो जो वैल्यू निकला है वो सबको लिख देते हैं यहाँ पे। पहला वाला कितना यूज करना है 0, उसके बाद 1, उसके बाद -1, उसके बाद फिर से 1, फिर से -2, ऐसा नहीं यूज करना है, बैठा देंगे 100 बाय मैक्लॉरिन सीरीज। बाय मैक्लॉरिन सीरीज, एफ एक्स बराबर क्या होता है एफ ऑफ 0, ये वैल्यू सबको बैठा देना है, ठीक है। तो एफ ऑफ 0 में पहला वाला वैल्यू 0 का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 0 आ गया, x इंटू एफ डैश 0 का वैल्यू 1 है, 1 बैठा देंगे, एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टर, एफ डबल डैश 0 का वैल्यू कितना दिया है -1, उसके बाद एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, उसका वैल्यू 1 फिर से ना, फिर लास्ट वाला एक्स का पावर 4/4 फैक्टोरियल, यहाँ पे -2 है ना दिया है, इसको थोड़ा सजा के लिख देना बस हो गया।
यहाँ एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, एक्स का पावर क्यू बाई क्यू फैक्टोरियल, और यहाँ -2 का एक्स का पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल लेना है। बस यही हो गया एक्सपेंशन हो गया। इसको तोड़ के भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, पूरा तोड़ के लिख दो। तो एक्स स्क्वायर बाई यहाँ 2 फैक्टोरियल का वैल्यू 2 प्लस 3 फैक्टोरियल का वैल्यू 3 इंटू 2 इंटू 1 6। हाँ, यहाँ पे 4 इंटू 3 इंटू 2, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 2 कट गया, ध्यान से लिख लो। चार तेने कितना हो गया 12। रिजल्ट आ गया है। सो ये वाला क्या हो गया, log 1। एफ को हम लोग क्या माने थे y, और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, log 1 प्लस sin x। तो इसका एक्सपेंशन फॉर्मूला इतना हो गया। तो इस तरह से हम लोग देखे आज के वीडियो में log 1 प्लस tan x और log 1 प्लस sin x को मैक्लॉरिन सीरीज से किस तरह से सॉल्व किया। इसके नेक्स्ट वीडियो में से कुछ और क्वेश्चन लेंगे।